Hello students, our next topic is measurement of vapor pressure. लास्ट लेक्चर में हमने वेपर प्रेशर क्या होता है और उसके रिजल्ट्स ये सारा हम पढ़ चुके हैं. व्हाट इज़ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर से कौन कौन से इफ़ेक्ट, कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती हैं एंड टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या है इसके ऊपर, प्लस थ्योरी जो इसको डिटरमाइन करती हैं. ठीक है, वो मेथड जिससे वेपर प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं, ये सारा हम कर चुके हैं. व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, गुल्डबर्ग रूल्स एंड टर्टोन्स रूल्स. ठीक है, ये सब हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं. अब ये जो हम मेज़रमेंट कर रहे हैं वेपर प्रेशर का, उसके मेथड हैं. पहला है स्टैटिक मेथड एंड सेकंड इज़ डायनामिक मेथड. तो पहला स्टडी करते हैं स्टैटिक मेथड. स्टैटिक मेथड में बैरोमीट्रिक मेथड है, इसको स्टडी करेंगे. बैरोमीट्रिक मेथड, तो बैरोमीट्रिक मेथड में क्या करते हैं, इसमें हम 2 बैरोमीट्रिक ट्यूब लेते हैं. जैसे आपको इसमें दिख ही रहा है फिगर में, ये हैं 2 ट्यूब बैरोमीट्रिक, ये 2 ट्यूब ली है हमने. इसको हमने मरकरी से फिल कर दिया और जो ये कंटेनर लिया है ना, इसको भी मरकरी से फिल कर दिया. टेस्ट ट्यूब बैरोमीट्रिक ट्यूब को मरकरी से फिल करके इसको हमने इन्वर्ट कर दिया है. ठीक है, आपको दिख रही हैं ये जो है ये मरकरी है, इसको हमने इन्वर्ट करके रख दिया. उसके बाद इसमें से एक जो बैरोमीट्रिक ट्यूब है उसमें जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर मेज़र करना है उसको इंट्रोड्यूस किया है यूजिंग द ड्रॉपर. देखो फिगर में आपको दिख ही रहा है, ये है ड्रॉपर. ठीक है, तो इस ट्यूब में, इस वाली बैरोमीट्रिक ट्यूब में लिक्विड जो है ना इंट्रोड्यूस कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस ड्रॉपर. ठीक है, तो ये पहली बैरोमीट्रिक ट्यूब है, ये दूसरी बैरोमीट्रिक ट्यूब है. तो इसमें क्या कर दिया, लिक्विड क्या कर दिया, इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया. ठीक है, अब इसमें जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मोर एंड मोर ऑफ द लिक्विड इज इंट्रोड्यूस टिल नो मोर लिक्विड इवेपोरेट्स एंड रिमेन्स एज सच. कब तक, ये फिगर देखें दोबारा से, इसमें हम लिक्विड को इंट्रोड्यूस करते ही जा रहे हैं जब तक कि, देखो अगर लिक्विड इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे ड्रॉपर की हेल्प से तो क्या होगा, जो लिक्विड है ये मरकरी के अबो आ जाएगा. आपको दिख रहा है लिक्विड के अबो जो ये लेयर बनी हुई है ना, ये मरकरी के अबो, इसमें लिक्विड है. और इसके बाद इससे भी ऊपर ये वेपर्स हैं, ये वेपर्स बने हुए हैं. तो ये किसके वेपर्स हैं, मरकरी के ऊपर जो लिक्विड आया है वो क्या होगा, उसके वेपर्स बनेंगे. मीन्स इवेपोरेशन होगा ना. इवेपोरेशन क्या है, जिसमें लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. दे कैन लीव द सरफेस ऑफ लिक्विड सरफेस एंड कम इनटू अबो द सरफेस ऑफ लिक्विड. तो इनको हम वेपर्स बोलते हैं, ये वेपर्स हैं. तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इवेपोरेट्स होना बंद नहीं कर देता जब तक हम इंट्रोड्यूस करेंगे लिक्विड्स को. तो जैसे ही बंद हो गया तो हमने लिक्विड को इंट्रोड्यूस करना इस सेकंड बैरोमीट्रिक ट्यूब में बंद कर दिया. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ना दोनों बैरोमीट्रिक ट्यूब को हीटिंग जैकेट से इनक्लोज्ड कर रखा है. हीटिंग जैकेट वाटर का यूज़ करके, इसमें वाटर है और ये हीट हो रहा है. ठीक है, तो इसको हीट मिल रही है इस लिक्विड को, इसको हीट मिलेगी इस लिक्विड को, तभी तो ये इस वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है. तो लिक्विड्स को इस हीटिंग जैकेट्स की हेल्प से टेम्परेचर मिल रहा है और ये इस वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है. तो उससे क्या होगा, जो ये मरकरी का लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा सेकंड टेस्ट ट्यूब में. देखो इसका लेवल यहाँ है और इस मरकरी का लेवल यहाँ है. ठीक है, तो क्या करेंगे, जो ये मरकरी का लेवल है दोनों ही टेस्ट ट्यूब में, उसको हम क्या कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे. तो हमने क्या मेज़र किया, ये मरकरी का लेवल यहाँ से, इस टेस्ट ट्यूब में मरकरी का लेवल यहाँ से. तो दिस डिफरेंस इज़ नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. ठीक है, तो ये है बैरोमीट्रिक मेथड. और किस में आता है, स्टैटिक मेथड में आता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर. क्लियर. नाउ सेकंड है डायनामिक मेथड. डायनामिक मेथड का प्रिंसिपल क्या है, ये it is dynamic method based upon the principle that a liquid boils at the temperature at which the vapor pressure becomes equal to the external pressure. ठीक है,
हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर को फिक्स करके डिफरेंट वैल्यू पर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मेज़र कर लेंगे। तो सपोज करो T1, T2 एंड T3 ये जो हैं बॉइलिंग पॉइंट्स है एट प्रेशर P1, P2 एंड P3। ये है बॉइलिंग पॉइंट P1 के रिस्पेक्ट में T1, P2 के रिस्पेक्ट में T2, P3 के रिस्पेक्ट में T3 एंड P1, P2, P3 आर एक्सटर्नल प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ऑब्वियस T1, T2, T3 ही होगा, क्योंकि जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो वो टेम्परेचर T1 है। ऑब्वियस जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वही उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। सो P1, P2, P3 ये क्या होगा, वेपर प्रेशर किसके अकॉर्डिंग, T1 के रिस्पेक्ट में, T2 के रिस्पेक्ट में, T3 के रिस्पेक्ट में। अब क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। P1, P2, P3 ये वेपर प्रेशर है और T1, T2, T3 ये क्या है, इन टेम्परेचर के कोरिस्पॉन्ड वेपर प्रेशर है। तो क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारा ग्राफ ऐसा आएगा, ऑब्वियस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ग्राफ भी क्या, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ टेम्परेचर दिख रहा है आपको और यहाँ वेपर प्रेशर, तो ग्राफ आपका ऐसा आएगा। अब जिस भी टेम्परेचर पर हमने वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है, यहाँ टेम्परेचर है ना, यहाँ वेपर प्रेशर है, तो मान लो इस टेम्परेचर पर हमने फाइंड आउट करना है वेपर प्रेशर, तो इसको क्या करेंगे, इस कर्व से मिलाएंगे और इसके कोरेस्पॉन्ड प्रेशर देख लेंगे क्या है, ठीक है। एंड दिस प्रेशर इज ऑब्वियस क्या है, वेपर प्रेशर है ये। तो इस कर्व का यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। तो ये दो थे हमारे बैरोमेट्रिक मेथड एंड डायनामिक मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर।